2000 का नोट हो गया है बंद और इसके बाद एक बिहार में जो है वो लोग जो है वो दो धारा में बट गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी सही कर रहे हैं और कुछ लोग जहां तक कि राजनीतिक दल भी हैं उनका फिर से आरोप है कि चुनाव देखते हुए फिर से एक बार बीजेपी के हित में ये फैसला लिया गया है। यहाँ आम जनमानस है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि नोटबंदी के फैसले से आम जनता का क्या राय है, क्या उनको नफ़ा या नुकसान क्या है आपकी राय? नोटबंदी से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा है क्या? नहीं, 2000 के नोट से कोई फायदा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है सर। 2000 का नोट लास्ट टाइम कब देखे थे आप? अपना वाला हाँ 2000 कहाँ देखे थे सर? 2000 का नोट देखवे नहीं? अपना में तो नहीं देखे थे कभी। देखवे नहीं किए? नहीं सर। मतलब है कि उसके बंद हो जाने से भी आपको कोई नुकसान? कोई नुकसान नहीं है सर, कोई नुकसान नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, ये तो रिजर्व बैंक जो है अपना कभी बंद करता है, चाल जो भी नियम है, कानून ऑर्डर आता है उसी हिसाब से होता है जी। तो ये उस सब का है, अपना जो भी कर रहे, इस पर कोई नहीं बहस करना है, लेकिन सभी के हित में हो रहा है। इससे काला धन धरा आएगा, ऐसा लगता है क्या आपको? इससे पहले तो हुआ था इस बात पर बहस, काला धन कुछ पकड़ाया था, लेकिन इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। पिछली बार काला धन कुछ पकड़ाया था? नहीं सर, नहीं पकड़ाया, कुछ भी नहीं। अच्छा, सरकार कही जो कैशलेस इकोनॉमी होगा, कैशलेस इकोनॉमी हुआ? कैश रखना बंद कर दिया लोग? संभव तो नहीं है सर, हम लोगों के ऐसा संभव नहीं है सर। मतलब कुछ खास फायदा आप मानते हैं कि नहीं हुआ पिछली बार? देखिए सर, फायदा तो नहीं हुआ है, नहीं हुआ। आप क्या कहिएगा, बोलिए। फायदा तो कुछ नहीं हुआ। पिछली बार कुछ फायदा हुआ था? नहीं हुआ। सरकार बदलेगा, अब तो सिस्टम हो गया, सरकार बदलेगा। हाँ। अब वो भी चेंज करेगा नोट, अगला सरकार जो बनेगा वो भी चेंज कर सकता है। बंद हुआ 2000 का नोट, उस पर आपकी क्या राय है? क्या ये आम आदमी के हक में है या नहीं है? नहीं है, आम आदमी मतलब हर टाइम परेशान बैंक में खड़ा हो और पब्लिक को परेशानी होता है। तो आम आदमी तो तब हो जाएगा ना बैंक में खड़ा हो जब उसके पास रहेगा 10 गो नोट। आपके पास है नोट? क्यों नहीं रहेगा, वो सबके पास रहेगा, कमाएगा रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? कल मेरे पास था। अच्छा, तुम्हारे पास है 2000 के नोट? बिल्कुल नहीं है, 2000 का नोट 6 महीना से नहीं। सर अभी बैंक में खड़ा किसको होना पड़ेगा? बैंक में हम लोग, आप लोग खड़ा हो जाएगा, गरीब आदमी खड़ा होगा, बड़ा तो बैंक में खड़ा नहीं होगा। आदमी के पास 2000 का नोटे नहीं है, बात तो ये है। कमाता ही है, 10,000 रुपये नहीं कमाता गरीब आदमी। कोई भी काम करता है 15-10 से मिलता ही है, उसको 1-2 मिलेगा ही मिलेगा। जब बंद होगा तो क्या करेंगे हम लोग? सब लगेंगे। 2000 का नोट है क्या? किसी के घर में 10-20 गो नोट हो, 2000 का नोट है, घर पे है, 50 गो भी होगा, ऐसा थोड़ी है। पैसा बहुत के पास है। अच्छा भाई, कमाने वाला 5 गो कहीं नहीं हो, 4 गो कमाने वाला है तो नोट ऐसा। आप जब नोट बंदी होगा तो है कि हम लोग के पास 2000 का नोट नहीं है। नहीं है भैया, है ऐसा। मैं मेरे पास कल ही था, नहीं कैसे है किसी के पैसा तो है ही है। ऐसा नहीं है कि मतलब पैसा आया खर्चा कर दिया, कुछ तो रखा ही रहता दब के। 2000 का नोट कितना टाइम हो गया आपको? कहाँ चल गया? देखिए, 2000 के नोट से आम जनता को बंद हो या चालू हो उससे फर्क नहीं पड़ता। 2000 के नोट से आम जनता को चालू हो या बंद हो उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास यहाँ कितने लोग हैं जिनके पास 2000 का नोट नहीं है, लेकिन बंद करने से जो मौजूदा सरकार है उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो बहुत आसानी से एक्सचेंज कर लेंगे या बहुत आसानी से अंदर से वो फेरबदल कर लेंगे। लेकिन जो सरकार, जो नेता या जो भी पार्टी जो सत्ता में नहीं है, अगर उन्होंने काला धन जमा किया होगा जो इलेक्शन में लगाएंगे, उन पे वो चोट है जी। विपक्षी दलों पे चोट है। सत्ता पक्ष के लिए तो फायदा हो जाएगा। फायदा है। आप कह सकते हैं कि मोदी जी का वो एक रणनीति है। अच्छा, कि वो इसलिए बंद कर रहे हैं कि बाकी जो होड़ में लगे होंगे कि पैसे खर्च करेंगे, भाई 2-2 हज़ार के नोट दबा के रखे हैं, वो उनका वो काम खराब हो गया जी। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें होती है वो आम जनता को देखकर नहीं होती है, कहीं ना कहीं वो अपने खुद को देखकर ही करते हैं कि बंद। मतलब आप ये मान रहे हैं कहीं ना कहीं कि आप ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। हाँ, वो देखिए, आप इलेक्शन के समय पर अगर कुछ भी होता है ना बड़ा, क्योंकि नोट बंद करना ये बड़ा पैमाना है पूरे देश में, ठीक है? ये छोटा नहीं है कि आपने एक गांव का भाई हुक्का पानी बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। पूरे देश में नोट बंद हुआ है, तो हमें तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको पड़ रहा है, हमें नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारे पास 200 है, 500 है, बस यही है। 2000 अगर हमारे पास यह आरोप कि आम आदमी के लिए परेशानी है, आप इसको नहीं, इस बात से खारिज करते हैं। आप ये मानते हैं कि विपक्ष के नेताओं को समस्या है? विपक्ष के नेताओं को समस्या, आम आदमी के पास 4-5 नोट होगा, वो तो कोई भी अभी, हाँ, आप अभी टीवी खरीदने चाहिए, वो कहेगा 5 नोट है, दे दीजिए भाई। उसके लिए बहुत आसान है एक्सचेंज कराना बैंक में जाकर, क्योंकि उसका बिजनेस है। हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, 2000, 4000, 2 नोट है, 3 नोट है तो। लेकिन जिसके पास ज़्यादा पैमाने पे है, ज़्यादा पैमाने पे होना ही गलत बात है। किसी के पास अगर ज़्यादा पैमाने पे है, 2 लाख नोट है, 4 लाख नोट है, तो कहीं ना कहीं वो गलत है। टीवी चैनल कह रहे थे चीप है, का वो चीप मिल नहीं पा रहा है इसलिए बदला जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग तो यूट्यूब पत्रकार हैं भाई, देखिए हम लोग बिना पढ़े लिखे यूट्यूब पत्रकार हैं, बाप जन्म कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन जो लोग 4-4 साल का पत्रकारिता करके आए हैं वही
लोग लाइव दिखा रहे थे कि 20 मीटर अंदर तक खोज लेगा सैटेलाइट। अब देखिए अब क्या है ना, पत्रकारिता का स्तर ये हो गया है। अब क्या है ना, 2000 के माइक कह रहे हैं ना, पत्रकारिता का स्तर ये हो गया है कि जो टीवी पर जो पत्रकार आ रहे हैं वो बिक गए हैं, अब बस यूट्यूब वाले बचे हैं। बिल्कुल सबसे ज्यादा गाड़ी तो हम ही सब खाते हैं हमारा, इसीलिए तो, क्योंकि आप उन्हीं की वजह से तो खा रहे हैं। आप देखिए कैमरामैन भाई भी पसीने में है, आप भी पसीने में है, सब पसीने में है, लेकिन टीवी पे जो है वो एकदम एसी में है, उनके पास स्क्रिप्टेड है कि क्या बोलना है उनको। उनके पास सिर्फ ये आया है कि बताना है कि 2000 का नोट बंद होने से क्या अच्छा हुआ, उनको नहीं बताना है कि क्या हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। 2 मिनट आइए, ऐसी बात। एक लाइन बहुत बढ़िया बोला आपने। तो आप आइए जरा, अरे भाई साहब आइए, अरे देश के युवा हैं, आप बोलने से डर रहे हैं, बताइए। अरे अपनी राय रखनी है 2000 के नोट पे, नॉट अ हिंदू मुस्लिम डिबेट, इट्स अ यूट्यूब चैनल सर, ठीक है। और कोई कहिएगा आप लोग 2000 के नोट पे आप लोग को परेशानी है या खुश है इससे? कोई परेशानी नहीं है। जब तक पे उतरो नाथ। हाँ, जब तक मोदी जी रहेंगे खूब यही पलटोल करेंगे। आज ही नोट बंद है, बिहार में नोट बंद है, और तो काम धंधा है नहीं, बार बार नोटबंदी करेंगे। बस जब इलेक्शन आएंगे फटाक से नोट बंद कर देंगे जी, बस यही इनका काम है। आपको क्या लगता है कि इससे आम आदमी की परेशानी कुछ परेशानी नहीं है? पलटा से फायदा किसको, नुकसान किसी को फायदा नहीं है। मोदी जी अपना बैठल ये कर रहे हैं, कर दिए। बस विपक्ष जो है वो लगा रहे हैं नोटबंदी पे, दिक्कत नहीं, ताकि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं उठे। महत्वपूर्ण बात ये है, जब भी भ्रष्टाचार और बेरोजगार को दबाना होता है तो मोदी जी एक नया होमवर्क देते हैं विपक्ष को, और विपक्ष भाई साहब लग जाते हैं उसी होमवर्क में, जब आम आदमी को प्रॉब्लम ही नहीं है। आइए ना, नीचे आइए ना। आप मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट होकर के ऐसी बात नहीं कह सर, रहे हैं? हम यूट्यूब चैनल चलाते हैं, अगर आप हम स्कूल नहीं गए सर, नहीं गए, मात्र 2000 का माइक लाए हैं सर, किसी तरह जुगाड़ नहीं गए पत्रकार नहीं गए तो हम आप एक चीज बताइए। जी सर, जी कहिए ना। हम आप एक चीज बताइए, हम आप एक चीज बताइए, कितने लोगों के पास में 2000 का नोट है? आम आदमी कोई हमारे पास बता दे। किसी के पास नहीं है। हाँ, नहीं है। ब्लैक जिसको करना है वो करके रखा है। ये तो हमारे आपके लिए फायदा है, जो वो फिर जा करके वाइट मनी होगा। उससे हम लोग को फायदा क्या है? हमारा ही आपका फायदा है। अगर वहाँ सरकार के पास में फिर वही ब्लैक मनी जो आकर के वाइट होगा तो विकास तो कुछ न कुछ तो होबे न करेगा। कुछ न कुछ तो विकास होगा। जो प्रोजेक्ट हमारा 3 साल का प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट जाकर के 5 साल में 6 साल में तैयार हो रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो लोग ब्लैक मनी जमा करते हैं उसको पकड़ने के लिए ईडी और इनकम टैक्स बनाई जाती है। सरकार जब नहीं पहुंच पाता है तो सरकार कहती है कि ठीक है काम करो, हम हार गए, आओ व्हाइट ले जाओ। हेलो, सरकार नहीं कही है, ये फैसला आरबीआई का। आरबीआई इन्फ्लुएंस मोदी जी गवर्नमेंट होता है सर, अब ये बात मत कहिए। एक चीज बताइए, आप जिस चीज को कह रहे हैं, अगर हमारे सिस्टम में आते हैं तो यहाँ पे 3 तंत्र है, ठीक है जी। जिसको अगर अपने लैंग्वेज में, बिहारी लैंग्वेज में कहा जाए तो खादी, खाकी और काला कोट जी, 3 सिस्टम है। खादी, खाकी और काला कोट। अगर खादी की बात करें हम तो खादी में आ जाते हैं हमारे जितने भी नेताजी हैं वो, और खाकी में आ जाते हैं जो हमारे अगर भाई साहब बोलें तो उनको पूरा कर ले, ठीक। और खाकी में आ जाते हैं वो, जो हमारे पुलिस वाले होते हैं, ठीक है। और काला कोट होते हैं वो जिसको हमारे इंडिया के अंदर में, जिसका सबसे बड़ा स्तंभ है और जिसके कारण हम आपको इतनी आज़ादी मिली हुई है, जिसके कारण हम आज इतना खुल करके बात कर रहे हैं, कोई भी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, ठीक जी। जो है हमारा न्यायालय जी, आज न्यायालय के सामने में किसी को झुकना पड़ जाता है जी। आज वही बात बताएं, अगर न्यायालय न हो तो हमारी आपकी कोई औचित्य नहीं। खादी और खाकी मिलके हमें आपको बर्बाद कर देगी जी। हो सकता है जो 2000 के नोट पे हमारा न्यायपालिका भी कुछ दे जी। बस इतना ही कह के हम अपनी वाणी पे बिंदु देंगे। तो इस पर और कोई बोलेंगे क्या? किसी और का कोई ओपिनियन नोटबंदी के मामले में? नोटबंदी पे कुछ एक्स्ट्रा कुछ और कहिएगा।
नोटबंदी पे क्या कहना है, जिसके पास रहेगा वही जिसके पास रहेगा वो कहेगा, हम लोग के पास नहीं है, हम लोग क्या कहेंगे। आम जनता यहाँ जितना खड़ा है उन लोग के पास किसी के पास 2000 का नोट है नहीं, वो जनता कहेगा क्या। विपक्ष में जो बैठे हुए नेता हैं वो कहेंगे कि क्या नोटबंदी कर दिए, जनता तराही तराही कर रहा है, जनता को लाइन में लगना पड़ेगा, ये सब विपक्षी बातें हैं। ये मुद्दा से हटाना है कि बहुत पॉइंट वाला बात रहेगा आपसे। पहला पॉइंट कि जब जनता को प्रॉब्लम ही नहीं है तो विपक्ष को प्रॉब्लम है, इसका मतलब विपक्ष को एकदम प्रॉब्लम है। तो विपक्ष इस बात को अगर चर्चा उठा रहा है तो क्या विपक्ष का यह दर्द है कि उसका नोट बर्बाद हो रहा है, पहली बात, या फिर वो डिटेल हो गया है, उसको जो हाँ जितना देर बेरोजगारी पर चर्चा करना चाहिए, महंगाई पर चर्चा करना चाहिए, वो कोई तीसरा चीज पे लगा हुआ है जिसकी होमवर्क उसको दे दी गई। और विपक्ष दोनों एक ही है, ठीक ना। पक्ष वाला एक मुद्दा दे देगा, विपक्ष वाला उस मुद्दा के पीछे लग जाएगा। यहाँ पे जनता स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, तैयारी। बिहार में हमारा यहाँ कहावत है, जे रोगिया मन भावे से बैदा फड़वावे। वही तो जो विपक्ष को चाहिए मोदी जी दे देते हैं, विपक्ष लगा रहता है उसमें। अब बताइए, अब कुछ दिन क्या कल ही परसों का बात है, जो टीचर सब धरना दे रहा था, लाठी खाया चल गया, मुद्दा हट, खबर दब गई। हाँ, खबर चली सिर्फ 2000 के नोट का, जी 2000 का नोट बंद हो गया। क्या कहते हैं, कितना सारा पेपर लीक होता है, खबरें नहीं चलता है। खबर क्या चलता है कि अरे मोदी जी ऐसे बोल दिए, तो फिर पाकिस्तान का मुद्दा, यही सब मुद्दा में आटा महंगा हो गया। यही सब मुद्दा में जनता को उलझाए रखना है और जनता को मेन मुद्दा से हटा देना है। और जैसे ही इलेक्शन आएगा, बिहार के एकदम लिखित ले लीजिए, यहाँ जितना जनता है अगर जाति पे वोट नहीं देगा तो आप जो बोलिए हम नाम बदल देंगे अपना, एकदम जाति पे वोट देगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है बिहार का, ठीक ना। जातिवादी हर राज्य है, लेकिन सिर्फ बिहार एक है जहाँ जात के ऊपर वोट पड़ता है। जातिवादी हर राज्य। अब देखिए नीतीश जी को फायदा नहीं रहता था, जाति जनगणना करवाते हैं, वो यही जानना चाहते हैं कि कौन जाति का कितना वोट है, तो उसको वहाँ प्रॉफिट देंगे तो उससे हमको वोट मिलेगा। बात ही है, वहाँ से वो अपना देश के 70 सालों के बाद राज्य के मुख्यमंत्री को यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, विशेष कृपा से भगवान के, कि बिहार का विकास इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि जातिगत जनगणना नहीं है हमारे पास। अरे बीपीएल परिवार की गणना है उनके पास, सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ता है उसका गणना है उनके पास, विभिन्न योजनाओं में कितने लोग ले रहे हैं, चाहे किसको अभी जो है जी हमारे जो है सो लव कुश का कहा गया था जी, जिस दिन हमारे आरसीपी सिंह और साथ में सुनिए ना, आप नहीं समझ में आया तो आप कहीं बढ़िया से समझ लीजिए लव कुश कैसे कहे। जी जी, हमारे सम्राट चौधरी जी, उनके बाजू में बैठे हमारे आरसीपी सिंह, तो उन्हीं दोनों को मिला करके कहा गया लव कुश। अच्छा, अब लव कुश किनको कहते हैं या हमसे बेहतर आप जानते हैं। तो दोनों के राम जी कौन भेलखिन भाई? दोनों के राम जी, तो राम जी चेंज हो गया। अब राम जी उन्हें गए, सम्राट चौधरी इधर आए, कहानियाँ कुछ पता नहीं है, पिताजी किसी और पार्टी में, पुत्र जी किसी और पार्टी के मुखिया, समझे नहीं आ रहा है। जो नहीं स्कूल में पढ़े उसी स्कूल के खिलाफ चुनाव लड़ना है, और अब बिहार का रहा है नया योगी आ गया है। क्या कहिएगा, विकास होगा कुछ बिहार का? देखिए, विकास से भटकाना ये हमारे सरकार का काम है जी। युवा हैं आप, फिर आपके टॉपिक पर आते हैं। पहली बात कि हम उसी टॉपिक पर जाते हैं कि जो रोगिया के मन भावे से बैदा फरमावे। मतलब कि जो चाहते हैं मोदी जी वही शोर करता है विपक्ष। विपक्ष को पकड़ना चाहिए था महंगाई, बेरोजगारी, जीडीपी, कैपिटल इंडेक्स पर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो वो पकड़ता है कौन चीज़? जो मोदी जी कह देते हैं 2000 के नोट, वो पकड़ लेता है कुछ और। अभी देख लीजिए, सितंबर तक यही मुद्दा रहेगा कि 2000 के नोट में ही था, 2000 का नोट ऐसे हुआ, यहाँ पे निकला। अभी कुछ दिन कल परसों का न्यूज़ है कि राजस्थान में क्या कहते हैं 2000 का 2 करोड़ का नोट पकड़ाया है, ठीक ना। तब वो देखिए वो चला, देखिए अशोक गहलोत का सरकार में ऐसे हुआ, ये हुआ, चलते रहेगा। यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा कि बेरोजगार युवा को कैसे रोजगार दिया जाए, कैसे यहाँ से महंगाई घटाया जाए, कैसे क्या कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म, ये सब कोई मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा है अभी 2000 का नोट, देखिएगा सितंबर तक यही चलेगा। नोट से कुछ चुनाव प्रभावित होगा? नोट से किसी आम जनता को कोई तरह का चुनाव प्रभावित नहीं होगा। आम जनता का किसी तरह का इससे कोई लेन देन नहीं है। नेताजी करते हैं तो कुछ ना कुछ सोच के करते हैं, नियम में कुछ ना कुछ दूर तक देख के बनाया जाता है। क्या कहिएगा? नेताजी विपक्षी भी आरोप लगाते हैं, सत्ता पक्ष भी कुछ ना कुछ कहते हैं। नेताजी कोई प्लस कह रहा है, कोई माइनस कह रहा है। नेताजी के पास इतने पैसे को अपने किसी माध्यम से किसी तरफ से उसको रिन्यूअल करके वो वाइट मनी में कर देंगे, लेकिन आम जनता के पास किसी के पास वो 2000 का नोट नहीं है अभी की डेट। बिहार में जो है से भोज भेले, चर्चा हो के चाहे बेरोजगारी के, तब चर्चा हो रही है कि कुत्ता के मीट की आदत हो तेरी वाला के। कहाँ है आप? आगे आइए, देश के युवा हैं, नामे के ना, कैमरा में दिखा देंगे हम। आइए आगे आइए। अरे कुछ ना पूछो, तू आवा ना।
ठीक। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे थे पब्लिक का ओपिनियन नोटबंदी के ऊपर, और मैक्सिमम लोगों का ये कहना है कि नोटबंदी से आम जनता को परेशानी नहीं है। हाँ, ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि विपक्ष को इसका नुकसान और सत्ता पक्ष को इसका फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। हालांकि अगर ये बात चर्चा की जाए तो पिछले नोटबंदी को अगर हम देखें तो उसमें 2 प्रमुख बातें कही गई थी। पहली बात कि नोटबंदी से काला धन आ जाएगा, दूसरा से ये कहा गया कि नोटबंदी से टेररिज्म ख़त्म होगा। दोनों शून्य साबित हुआ। और तीसरा सबसे बड़ी बात कही गई कि नोटबंदी से जो है कैशलेस इकोनॉमी होगा, जो दूर की बात थी। कैशलेस इकोनॉमी का असलियत ये रहा कि 60% से ज़्यादा ATM बंद कर दिए गए हैं भारत में, ये असलियत है। पर ट्रांजैक्शन जो 2% एक्स्ट्रा का डेबिट कार्ड से लगता है वो आज भी लग रहा है। और कुल मिलाकर के जितना पहले लोग कैश रखते थे वो आज भी उतना ही कैश रखते हैं, या बल्कि कह लें उससे ज़्यादा कैश रखते हैं। चूँकि इकोनॉमी बढ़ गई है तो कुछ खास उपलब्धि हासिल नहीं हो सका। रही बात काला धन की, तो RBI ने ये डिक्लेयर किया है ऑफिशियली कि 99.7% लगभग जो पैसा सर्कुलेशन में उसने वापस छोड़ा था उसका 99.7% आ गया। यानी काला धन बहुत ना के बराबर कह ले तो वो धराया जो नॉमिनल है, यानी उसका कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये आंकड़े जो हैं ये बताते हैं। हालांकि एक और आंकड़े आपको चौंकाएंगे, और वो आंकड़ा ये है कि नोटबंदी के 4 दिन के बाद जो लोग नोट जमा करा रहे थे, पुराने नोट, पूरे भारत में 52,000 करोड़, SBI ने ये आंकड़ा दिया था कि 52,000 करोड़ जमा कराए गए थे पूरे भारत में 4 दिनों के बाद, जिसमें से बिहार से, सिर्फ बिहार से 22,000 करोड़ जमा कराए गए। ये आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि बिहार गरीब नहीं है, बिहार ही गरीब हो सकता है, बिहार गरीब नहीं है। क्योंकि 52,000 करोड़ में मात्र एक बिहार 22,000 करोड़ दे रहा है। यानी कि पैरेलल इकोनॉमी जो कैश ट्रांजैक्शंस है ये बिहार में ज़्यादा है। लेकिन जिसको रूट करने के लिए ये बनाया गया था पुराना नोटबंदी, उसमें सिस्टम कहीं ना कहीं फेलियर रहा। प्रिपरेशन इतनी कमज़ोर थी कि 2000 की नोट जो है उसका साइज़ छोटा था। जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लाया गया तो जो ट्रे था ATM का उससे छोटा पड़ा। आनन फानन में चीन से ट्रे मंगवाया गया और कई जगहों से ट्रे मंगवाया गया उस साइज़ का। फिर उस ट्रे में लगा करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया, और उसके बाद फिर अब ये कहा जा रहा है कि जो नोट है वो फिर अब बदला जा रहा है। क्या होगा, कयास लगाए जा रहे हैं, आगे देखिएगा। तत्काल विपक्ष को एक नया मुद्दा मिला है और सत्ता पक्ष इसमें अपना काम करता रहेगा। आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर नाउ। धन्यवाद।